हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान क्या बता रहे हैं कि बहुत सुंदर ज्ञान देने वाला ये अध्याय है। और अब तक बताए हुए ज्ञान में से सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमें इस अध्याय से मिलेगा। भगवान जो भी कुछ बता रहे हैं हमेशा, क्योंकि ज्ञान का सेक्शन चल रहा है तो हमेशा सब कुछ बेहतर बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार जो है वो नश्वर है, यानी मेटीरियल जगत जो है ये नश्वर है। इसके अलावा जो भगवान की प्रकृति है वो बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान का क्योंकि दिव्य स्वरूप है, वो प्रकृति भी दिव्य है एक प्रकार से। और वहां पे जो भी कुछ होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, तो उस प्रकृति में कैसे पहुंचा जा सकता है? उस प्रकृति में भगवान की सुंदर भक्ति करके पहुंचा जा सकता है और हम भगवान के जैसा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उस आनंद की खोज में हम लोग यहाँ भटक रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में। जबकि हमारा जो अपना घर है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। पता है, हमें सिर्फ ईर्ष्या हमारे मन में आई और हमने सोचा कि हम ही भगवान बन के देखना चाहते हैं। तो वो भगवान बन के देखना यानी कि स्वामित्व चाहते हैं, हम वाली देखने की जो इच्छा थी ना, उस वजह से हम यहाँ भटके हैं पृथ्वी पर आकर। वरना हम इतने सुंदर घर में रह रहे थे भगवान के कि हमें कोई जरूरत ही नहीं थी उस इस भटकाव की। लेकिन हमारे मन में ना इच्छाएं ज्यादा थी, लालच ज्यादा था, उस चक्कर में हम यहाँ भटक रहे हैं। तो भगवान फिर से हमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम फिर से अपने घर वापस आ सकते हो। तुम चाहो तो तुम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। कैसे छूट सकते हो? मेरी ज्ञान अर्जित करके, मेरी भक्ति करके, है ना। तो भगवान इस चैप्टर में हमें ये समझाने वाले हैं। क्या कहते हैं भगवान आगे? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म मोहो मह घो निरह बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति के जन्म के द्वारा संभव होती है। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान ही वो कारण है जो मतलब ये कह लीजिए कि सर्व कारण कारणम है ना। यहाँ जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ के पीछे भगवान है। आप देखते हैं वनस्पति है वो जन्म लेती है, जीव जंतु है वो जन्म लेते हैं ना, पूरी सृष्टि की रचना होती है। जो भी कुछ चेतन है, जड़ भी हालांकि भगवान से ही आता है, लेकिन चेतन को आने के लिए एक बीज की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, कोई भी आप पेड़ लगाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए एक बीज चाहिए, है ना। या फिर उसका बेबी प्लांट चाहिए, तो वो बेबी प्लांट भी बीज से ही आएगा। तो अगर कोई हमें वो करनी है आगे कोई किसी चीज को बनाना है, आगे चलाना है, तो उसके लिए हमें बीज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जैसे मनुष्य भी हैं या जो जीव जंतु भी हैं, अगर इनका भी अगर देखा जाए तो बर्थ जब होता है तो एक तरीके से एक बीज ही होता है जो माता के गर्भ में जाता है और वो फिर आगे एक सुंदर रचना करता है, एक जीव उत्पन्न होता है। तो ये सब होता कैसे है? ये क्या हमारे हाथ में है? ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति में कहाँ से आती है? प्रकृति को भगवान देते हैं। तो भगवान जब प्रकृति को ये सारी चीजें उत्पन्न कराते हैं, क्या कहते हैं, प्रदान करते हैं, तब प्रकृति से संरचना उत्पन्न होती है। और प्रत्येक प्रकृति से सारा का सारा, ये कह लीजिए कि जितना भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारी संरचनाएं तब वहां से आनी शुरू होती हैं। और भगवान खुद इस बात को बता रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, यानी कि मैं ही वो हूँ जिसने इस सृष्टि की रचना करी है। तो हम जो पंच महाभूत है, हमारा जो शरीर है ये बनता है ना पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु से। लेकिन इसके अंदर चेतना कहाँ से आती है? इसके अंदर ये एक्टिव कहाँ से होता है? जब इसके अंदर आत्मा आती है ना। तो आत्मा किसका, आत्मा कौन भेजता है? ये पांच जो भौतिक चीजें हैं ये भी भगवान के द्वारा मिली है ना। लेकिन फिर भी इसके अंदर चेतना किसने भेजी? भगवान ने भेजी। अब ये जो शरीर की रचना जिस समय शुरू हुई होगी, तो वो रचना का कारण भी कौन है? वो स्वयं भगवान है। और भगवान तो कह भी चुके हैं ना कि हर चीज का, अगर मतलब शास्त्रों के संगत हो तो हर चीज का कारण भगवान ही है। और वैसे भी मतलब अगर आप अब बिना शास्त्रों के भी चीजें देखोगे तो भी मतलब मिलता सब कुछ हमें भगवान से ही है। ये बात अलग है कि हम उसको यूटिलाइज किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आता सब कुछ भगवान से ही है। तो हमें इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, है ना। उतना ही हमें मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम इजीली भगवान को एक्सेप्ट कर पाएंगे। पर मजबूरी ये है कि हम भगवान को उतना जल्दी से मानना चाहते नहीं है, क्योंकि ये गुणात्रय विभाग योग है, गुणों के बारे में चर्चा होगी। अभी आगे देखते हैं। तो भगवान ने वो चर्चा शुरू कर दी है। तत्र सत्वम निर्मलम अत्व प्रकाश मायानम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चा अनघ हे निष्पाप सतोगुण मनुष्य अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। तीन प्रकार के गुण होते हैं ना हमारे। कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो 3 गुणों में हम बंधते हैं, है ना। अब 3 गुणों में से भगवान बता रहे हैं कि हे निष्पाप, निष्पाप च अनग मतलब निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है और मनुष्य सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख के भाव से बन जाते हैं और ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो हमें ये तो पता है कि रजोगुण हमें बांधेगा, हमें ये पता है तमोगुण हमें बांधेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या सतोगुण भी हमें बांधेगा। यस, डेफिनेटली सतोगुण भी हमें बंधन देता है, क्योंकि वहां हम ज्ञान में स्थित हो जाते हैं और ज्ञान में स्थित होके ज्ञान वाले सुख का अनुभव करते हैं और वहां पे बंध जाते हैं। तो अगर हम केवल सतोगुण 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 में ही कार्य करते रहेंगे तो भी हमें बंधन मिलेगा, लेकिन सतोगुण में आए बिना भक्ति में ऊपर उठ पाना असंभव है। इसलिए हमें अपने आप को सतोगुण में स्थित करना ही होता है। तो आगे कह रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण हे यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। तो अभी रजोगुण जो होता है वो किसमें बांधता है? वो हमारी रजोगुण हमें इच्छाओं से, तृष्णाओं से बांध देता है ना। हम अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं और वो असीम इच्छाएं हैं ना। इच्छाएं मनुष्य की कभी पूरी हुई हैं? किसी जीव जंतु की इच्छा कभी पूरी हुई है? वैसे तो जीव जो और पशु पक्षी हैं उनकी तो इच्छाएं मुझे लगता है फिर भी पूरी हो जाती होंगी। मनुष्य जन्म जो भगवान ने हमें दे दिया, इतनी बुद्धि, इतना मतलब सबसे बढ़िया भगवान की रचना होने के बावजूद भी हम ना बहुत ही उल्टे ही प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे भगवान ने हमसे एक्सपेक्ट किया था ना, उस चीजों पे हम बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। भगवान ने सोचा था कि सबसे सुंदर रचना मैं करूंगा, तो ये जो है क्या करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, है ना, और इनको बुद्धि दूंगा, ये ज्ञान अर्जित करेंगे और मेरे पास वापस आ सकेंगे। हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ अपने ही भोग में लग जाते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा संसार, मेरा बिजनेस, सब चीजों में अपने 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 में लग जाते हैं और उस भगवान की सबसे सुंदर संरचना का दुरुपयोग करते हैं। अभी कहे आप बोले कि ये तो हमारे लिए जरूरी है ना, अगर हम परिवार में नहीं रहेंगे तो हमें संरक्षण कैसे मिलेगा, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो डेफिनेटली परिवार जरूरी है, सब चीजें जरूरी हैं, अपने कर्तव्य पूरे करने भी जरूरी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हम अपने शरीर के द्वारा शरीर के सारे कर्तव्य पूरा करते हुए भगवान की भक्ति करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम भगवान की भक्ति ही नहीं करेंगे तो हमारे जो ये शरीर जो है ना, इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब ये शरीर किस चीजों से डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आता है? जब हमारी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। अनियंत्रित इच्छाएं हमें इतना भगाती हैं, इतना भगाती हैं, इतना भगाती हैं कि हम ना चारों तरफ बस उन इच्छाओं को ही पूरा करते हैं। आप सोच के देखो कि कोई व्यक्ति के पास ना अभी कोई काम नहीं है तो उसके मन में इच्छा क्या होती है कि भगवान मुझे कुछ थोड़ा सा काम हो जाए ताकि मैं अपना घर चला सकूं। जैसे उसे भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके दे देते हैं या वो अरेंजमेंट कर लेता है किसी भी प्रकार से, तो उसके मन में इच्छा आती है कि ये काम ना थोड़ा सा और ठीक चल जाए, अभी ना थोड़ा सा कम है, अभी मेरे पास अरेंजमेंट पूरा, मतलब मेरी जो सारी फैसिलिटीज है मुझे पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही हैं। वो उसे और करने का प्रयास करता है। फिर भगवान कहते हैं कि मतलब भगवान उसे और सपोर्ट कर देते हैं, वो और करता है। फिर कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा लग्जूरियस, मतलब अभी मैं एक बेसिक लेवल ही पे ही जी पा रहा हूँ, कुछ तो लाइफ में कुछ तो थोड़ा सा आरामदायक चीजें होनी चाहिए, कुछ तो मतलब लग्जरी आनी चाहिए। वो कुछ तो के चक्कर में एफर्ट डालता है। भगवान अगर पूरा कर देते हैं, अगर कर देते हैं, वो मिलेगा उसके कर्मों से ही हालांकि, लेकिन अगर उसे मिल जाता है तो भगवान तो फिर कहता है कि अब ये लग्जरी जो है ये परमानेंट रहनी चाहिए, ये जानी नहीं चाहिए, या मैं और एफर्ट डालूं कि अब ये और ज्यादा मेंटेन रहे, मेरे आगे आने वाले पुश्तों को भी किसी को कमाना ना पड़े, या तो कमाना पड़े मतलब ये बढ़ती रहे। तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और वो इच्छाएं बढ़ती ही बढ़ती ही बढ़ती ही बढ़ती ही जाती हैं। और अंत समय पे जब ये प्राण निकल रहे होते हैं, कितना भी धन कमा के रखा हुआ हो, वो सारा का सारा धन किसी भी काम का नहीं होता। वो सारी लग्जरी किसी काम की नहीं होती जिस समय इस शरीर से प्राण जाते हैं। कोई लग्जरी, कोई धन, कोई सपोर्ट, कोई भी मतलब आपके क्या कहते हैं संबंध, कोई भी चीजें आपको बचा नहीं सकती। और मतलब क्या बचने वाली तो बात ही नहीं है, देखो जाना तो सबको ही है, लेकिन समस्या क्या है कि हमने इसको सदुपयोग ना करके, जिस उद्देश्य से भगवान ने हमें भेजा था, हमने उसको यूटिलाइज ना करके हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, क्योंकि हम किस में बंधे रहे, हम रजोगुण में बंधे रहे। और फिर रिजल्ट क्या होता है, रजोगुण में बनने के बाद हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, तो आगे इसका रिजल्ट भी भगवान बताने वाले हैं कि हमारे संग क्या होने वाला है। तो हमें खुद की इच्छाओं पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि ज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों को मोह में मानता है। उस गुण के प्रतिफल में पागलपन, प्रमाद, आलस्य, कुछ लोग आप देखते होंगे कि केवल आलस में रहते हैं, कुछ लोगों को हमेशा नींद ही आती रहती है, हर काम को टालते रहते हैं, उस कार्य को किसी भी प्रकार से करना नहीं चाहते, है ना। तो वो हमेशा टालने वाले, टाल मटोल वाले लोग होते हैं।
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, वो इसी चीज में लगे रहते हैं। हाँ कर दूंगा, अभी कर दूंगा, हो जाएगा, कर देंगे ना, कौन सी आफत आ गई ना, ये वाली चीजों में लगे रहते हैं, और कभी भी वो उसको सिंसियरली नहीं करते। तो जो ये हमेशा एक आलस्य में रहना, कभी भी किसी चीज के लिए ना अलर्ट नहीं रहना, एक्साइटेड नहीं रहना कि नहीं मुझे काम करना है और ये पूरा हो जाए, बस मेरी यही इच्छा है, वो वाला एक्साइटमेंट उनमें देखने में कभी आता नहीं। तो अब इसे जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी आप कह सकते हो कि किसी ना किसी प्रकार से, जो जेन्युइन किसी रीजन से नहीं आ रहे हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो आलस्य में बैठे हुए हैं वो तमोगुण से ग्रस्त हो चुके हैं। तो हम जो लोग हैं ना हमेशा सारे समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुण में बंधे हुए रहते हैं। तो जो लोग नहीं आ रहे, जिन्हें नींद आ रही है, जो सोच रहे रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, वो किस में बंधे हुए हैं, वो तमोगुण में बंधे हुए हैं। और ये तमोगुण हमें ऐसा बांधता है कि फिर हम इससे निकल नहीं पाते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हों। तो सतोगुण को समझने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अधिक आसक्ति, अधिक सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा प्रकट होती है। यानी कि रजोगुण क्या कराता है, रजोगुण हमसे हमारी हर चीज में आसक्ति उत्पन्न करा देता है। आसक्ति यानी मोह, यानी कनेक्शन, हमारा अटैचमेंट हो जाता है उस चीज से, है ना। और चाहिए और चाहिए, वो जो मैं तुम आपको अभी बता रही थी, है ना। इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, लालच बढ़ता ही चला जाता है, भोग की इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। ये किसमें होता है, रजोगुण में होता है। और रजोगुण बहुत खतरनाक होता है, हम मतलब इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। हम और मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना रजोगुण में स्थित होते हैं, और की इच्छा और अभिलाषा में ही चले जाते हैं। तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्राकट्य होता है। अब इन तीन प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे तो देखा जाए तो एक व्यक्ति, हम अगर अपनी बात करें तो हम पूरे दिन में ना अलग अलग मोड में, अलग अलग गुण में ट्रैवल करते हैं। सुबह के समय हमारा मन थोड़ा सा सात्विक हो सकता है, कोई योगा कर रहा है, कोई भगवान का ध्यान कर रहा है ना। तो हम लोग कोई मेडिटेशन में चले गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सात्विक वाले जोन में होते हैं। धीरे धीरे हमारा मतलब इच्छाएं बढ़ती हैं, है ना। अब हमें खाना खाना है तो ये वैरायटी होनी चाहिए, अब हमें वहां घूमने जाना है तो यहाँ जाना है, अब हमें ये करना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम रजोगुण में स्थित हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब हम थक जाते हैं, जब हमें आलस आना शुरू हो जाता है, तो हम तमोगुण में स्थित हो जाते हैं। तो हम हर अलग अलग गुण में ट्रैवल करते रहते हैं। और मतलब उसमें से ये सतोगुण में अगर हम स्थित रहें तो हमारे चांसेस हैं कि हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। तमोगुण और रजोगुण में तो हमारा पतन ही होगा। तो अगर हम इनमें से किसी गुण में मर जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी। तो जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता और प्रमत्ता का प्राकट्य होता है, हमने बताया। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अब हमारी मृत्यु हो गई, हम सतोगुण में स्थित थे। सतोगुण में स्थित होने का पॉइंट क्या है कि हमें उसके ऊपर एलिवेट होना था, है ना। हमें सतोगुण में आने के बाद अब हमें क्या करना था, हम सतोगुण में आ गए तो शुद्धिकरण का प्रोसेस करके भगवान की भक्ति करनी थी। लेकिन वो हमने करी नहीं, हम सतोगुण में मर गए। अब आपने कहा कि भाई मैं तो रोज उठता हूँ, रोज सुबह उठकर थोड़ा सा दिया भगवान को दिखाकर और बैठ जाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और ऐसे वॉक के लिए चला जाता हूँ, और सुबह उठ के अपना क्या कहते हैं अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आप अच्छी बात है ना, हेल्दी लेते हो, है ना, सुबह उठ जाते हो, वाइब्स बहुत अच्छी आती है, मॉर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, अच्छी बात है। लेकिन वहां पे उस सतोगुण का उपयोग ऐसा, चलो प्रैक्टिस में लाने के लिए आपने ऐसा करा, आप 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने ऐसा करते रहे, 1 महीने, आप 1 साल ऐसा करते रहे, 2 साल ऐसा करते रहे, वो आपने अपने आप को इस बात में हैबिचुअल कर लिया कि अब मैं पूरी तरीके से सात्विक हो चुका हूँ। तो वो पूरी तरीके से सात्विक होने के बाद भी तो कुछ करना था ना, ये थोड़ा था कि अब हम सात्विक हो गए तो भी सात्विक वाली लाइफ ही जीते रहोगे। उसका उद्देश्य क्या है, हम सतोगुण में स्थित हुए क्यों हैं, है ना। तो अब हम आगे वाली जर्नी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम ना वो नहीं सोचते, और हमारी बाई चांस अगर मृत्यु हो जाती है तो रिजल्ट ये होता है कि हम स्वर्ग लोक की तरफ चले जाएंगे। स्वर्ग यानी कि यहाँ से तो सुंदर है, पृथ्वी से सुंदर है ना। हम वहां चले जाएंगे, वहां जाके क्या होगा, जितने हमने पुण्य अर्जित करे हैं उन पुण्यों का तक का जो हमारा अकाउंट है, यानी कि हमारा पॉजिटिव एक अकाउंट चल रहा है ना, उस पॉजिटिव अकाउंट के बैलेंस के बराबर हम स्वर्ग की प्राप्ति करके वहां पे भोग करेंगे, यानी कि इंद्र के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, जब हमारे वो पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमें फिर से भेज दिया जाएगा कहाँ, इसी पृथ्वी पर। अब पुण्य तो जीरो हो गए। पुण्य जो होते हैं ना, कहते हैं ना हम पुण्य कर्म करते हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन ये पुण्य भी हमें बांध देते हैं और इसका कोई फायदा हमें उस प्रकार से नहीं मिलता।
इसलिए मैं ये सही तरीका भी आपको बताऊंगी कि हमें कार्य करने कैसे चाहिए। तो हम फिर से इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, और पृथ्वी पर आने पर क्या होगा, फिर से हम जन्म और मृत्यु के चक्र में बंध जाएंगे। ठीक है। फिर जब कोई रजोगुण में मरता है, सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और तमोगुण में मरता है तो पशु योनि धारण करता है। अब हमने हमने क्या करा, हम सतोगुण तो थे ही नहीं, हम रजोगुणी थे, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, और मरते समय पे अगर कोई मन में इच्छा रह गई कि मैं ये जो मेरा व्यापार है इसको अच्छे से चाहिए, अच्छे से चल जाता, ये अच्छे से सेटल हो जाता तो मुझे चिंता नहीं होती। तो मेरे मन में क्या थी कि मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, ये सोचते हुए मैं मर गई। अगर मैं मर गई ये सोचते हुए, तो मुझे फिर से पृथ्वी पर जन्म मिल जाएगा, और पृथ्वी पर जन्म मिलेगा, और फिर मैं इन्हीं चीजों के चक्कर में लगी रहूंगी कि बिजनेस कैसे सही चले, बिजनेस कैसे सही चले। क्योंकि आत्मा में जो संस्कार होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, हमारे पुराने संस्कार हमारी आत्मा के संग ट्रेवल करते हैं, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और फिर वही संस्कार हमारे शरीर के साथ मिलने पर, जब हमें शरीर मिल जाता है, तो हमें हमारे अंदर जो हमारी एक तरीके से आदतें हैं ना वो बनाते हैं, हमारे जो गुण हैं वो बनाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, और हमारा कर्म फिर हमारे साथ आगे आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो इच्छाओं के साथ अगर मरेंगे तो पृथ्वी पर जन्म होगा, और पृथ्वी पर, लेकिन शरीर कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करेगा हमारे कर्मों के ऊपर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर आकर आपको शरीर मिल जाए मनुष्य का ही, हो सकता है आपकी इच्छा तो अधिक खाना खाने की थी, तो क्या पता हम सूकर ही बन के आ जाए, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, सब कुछ कूड़ा कबाड़ सब कुछ खाओ, तो ये भी तो हो सकता है। और अगर हम तमोगुण में मर रहे हैं तो निश्चित ही पशु योनि मिलेगी, उसमें तो मनुष्य जन्म मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म फल का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म जो होते हैं वो मूर्खता का प्रतिफल होते हैं। सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। सतोगुण में आपने कुछ भी करा, किसी को दान दे दिया, किसी को हेल्प कर दी, ये हमें क्या कर रहा है, बांध रहा है, किसमें, सतोगुण में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे करना बंद कर दो, इसे करो, लेकिन कैसे करो कि भगवान को केंद्र में लेके आ जाओ। और भगवान को केंद्र में लेकर लाके जब हम ये काम करेंगे तो हमें इससे बंधन नहीं मिलेगा। सतोगुण से वास्तविकता का ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान और प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। एक ही व्यक्ति है, देखो, अलग अलग मोड में जब वो रहता है, तो देखो पहले पिक्चर में देखो कितना मुस्कुरा रहा है, वो सतोगुण में स्थित है। फिर वो रजोगुण में आ गया, उसकी इच्छाएं जागी है ना, वो ये समझ लीजिए कि किसी कुछ चीज को पाना चाहता है, तो वो किस में आ गया, वो रजोगुण में आ गया। और जब वो उसे नहीं मिला तो उसके अंदर पागलपन आ गया, और वो तमोगुण में स्थित हो गया। और एक ही व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि उसको वो क्या से क्या बन गया। तो ये हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम सही जगह स्थित हैं, या हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक के ऊपर जाते हैं, उच्च लोगों की लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, तमोगुणी ग्रहित तम और अत्यंत तमोगुणी, अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित है, नीचे नर, जो जो तमोगुण में स्थित है वो नीचे नरक की तरफ जाते हैं। अभी लोकों का वर्णन आया है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। हमारा ब्रह्मांड है, जिसे जिसके अंदर गर्भोदक सागर है, जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु विराजमान है। ठीक है। गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को धारण करने के लिए ये स्वरूप लिया है। तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भोदक सागर में शेष शैया पर आराम कर रहे हैं ना, वो उनका पोस्चर है। वहां श्री लक्ष्मी, जो वहां लक्ष्मी माता जी हैं, वो क्या कर रही हैं, वो देवी लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरणों को दबा रही हैं, भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। तो ये गर्भोदक सागर में भगवान बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं, और वहां से सृष्टि की रचना होती है। भागवतम में पूरी डिटेल आपको इसकी मिलती है। होता क्या है कि वहां से भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मलोक उसे कहा जाता है। फिर भगवान क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, फर्स्ट क्रिएटर कौन है, भगवान है। सेकंड क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी इस सृष्टि की दिखाने के लिए रचना कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें, ज्ञान और सब कुछ कहाँ से मिला था, भगवान से मिला था। तो हाँ हाँ, भगवान ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं कि अब आप आगे की रचना कीजिए। तो भगवान ने एक तरीके से एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि अब आगे का काम आप संभालोगे। तो वो क्या करते हैं, वो सारे लोगों की रचना करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, सतलोक, तपलोक, जनलोक, महतलोक, स्वर्ग लोक है ना, और फिर भूवरलोक, और फिर भूलोक। भूलोक हमारी पृथ्वी होता है, ठीक है, जहां पर है ये 7वें नंबर पर आता है।
इसके नीचे कुछ ना हमारे एक तरीके से अपर जो प्लैनेट्स हैं, हायर जो प्लैनेट हैं वो भूवर लोक तक हैं। पृथ्वी जो है वो मिडिल प्लैनेट में आता है, और पृथ्वी के नीचे के जो प्लैनेट हैं वो लोअर प्लैनेट में आते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये जो प्लैनेट हैं इसमें अलग 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 प्रकार की स्पीशीज रहती हैं, जैसे कि सर्पलोक है, जैसे कि क्या कहते हैं मत्स्य मछलियां जिसमें रहती हैं वो वाला लोक है। तो इसी प्रकार से अब इन अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल के नीचे 28 प्रकार के नर्क आते हैं। इनके अलावा भी बहुत कुछ है ना, 28 प्रकार के नर्क आते हैं। तो अब ये हमें सोचना है कि हमें कहाँ स्थित होना है ना। तो अब ये जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, इसकी मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी की रचना करी, और ब्रह्मा जी ने इन लोकों की रचना कर दी। इन लोकों की रचना के बाद यहाँ पर दुर्गा देवी हैं, जो इस ब्रह्मांड की कंट्रोलर हैं। एक प्रकार से कैसी कंट्रोलर, इस दुर्ग के कंट्रोलर हैं। हम इस पृथ्वी में, हम इस जगत में जो बंधे हुए हैं, इसको मेंटेन कौन कर रही हैं, कि कोई भी मतलब सबको माया में बांध के रखने का काम कौन कर रही है, दुर्गा देवी कर रही हैं। उनका काम ही हमें माया में बांध के रखना है, वो माया में बांध के रखती है और हम अलग अलग लोकों में ट्रैवल करते रह जाते हैं। हम इस माया के बंधन से अगर छूट जाएंगे तो भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर पाएंगे, उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है कि वो हमें यहीं बांध के, अलग अलग गुणों में बांध के रखती है। उसका काम ही यही है हमें गुणों में बांधना, और हमें गुणों में बांध के हमें नचाती रहती है, नचाती रहती है, नचाती रहती है, और हम इन्हीं इन्हीं ऊपर नीचे के लोकों में ट्रैवल करते रह जाते हैं। हम यहाँ से निकल ही नहीं पाते, जबकि हम इससे पहले भी एक चार्ट देख चुके हैं जिसमें भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में इतना सुंदर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जो भी प्रकृति भगवान कह रहे हैं मेरी दिव्य प्रकृति है, वो भी भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, हमारा असली घर है। लेकिन हम इन्हीं में चक्कर काटते रहते हैं और 84 लाख में फंसे रह जाते हैं। क्योंकि हम, देखो आप रामायण में भी एक प्रसंग आता है ना, जब रामायण में भगवान श्री राम केवट के पास जाते हैं और केवट की नाव पर बैठने के लिए उसको बोलते हैं। तो पहले तो वो बहुत सारे चीजें करता है, उसके बाद उन्हें बिठा लेता है। स्टोरी भी आप सब जानते भी और लंबी भी है। तो बिठा लेता है, तो बिठाने के बाद क्या होता है, भगवान को ना एक कोने से दूसरे कोने पे फिर ले जाता है, फिर उतार लेता है। उतार बस करना क्या था, भगवान को नाव पार करानी थी, लेकिन वो भगवान को चक्कर कटाता रहता है, बार बार चक्कर कटाता रहता है। उसकी इंटेंशन क्या थी, भगवान थोड़ा सा ज्यादा मेरे साथ बैठ जाए, या थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए मेरे पास रहे। लेकिन बताता क्या है, कहता भगवान आप भी तो हमें 84 लाख में ऐसे ही चक्कर कटाते हो ना, 84 लाख योनियों में हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, तो अब आप भी थोड़ा सा हमारे साथ घूमो। तो वो वाले इंटेंशन, बस उसकी इंटेंशन वैसे ये थी कि भगवान के संग से अधिक समय मिल जाए। तो आप ये देखिए कि मतलब हम इन 84 लाख में ही भटकते रहते हैं और घूमते रहते हैं। कभी किसी प्लेनेट पे रहते हैं, कभी किसी प्लेनेट पे रहते हैं। बचने का रास्ता क्या है, भगवान की भक्ति। और जिस समय हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, उस समय जो इस जेल की कंट्रोलर है दुर्गा देवी, वो हमें स्वयं भगवान के चरणों तक लेकर जाती हैं स्वयं, और बहुत प्रसन्न होती हैं, है ना। तो हमें अपने आप को, अब हमें ये देखना है कि हमें कहाँ स्थित होना है ना। हम किस गुण में रहें ताकि हम हायर लेवल पर स्थित हो जाएं। जब कोई ये अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं करता, और जब परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान ने कह दिया ना कि अगर ये मान लेता है कि ये बंधन के ही कारण है, तो वो इसके ऊपर उठने का प्रयास करता है और भगवान की भक्ति में आ जाता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन के अमृत का भोग कर पाता है। तो हमारी जीवन की जो असली समस्याएं कौन सी है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जब हमें पता चल जाता है कि यही हमारे जीवन की असली समस्याएं हैं, तो हम अपने आप को पहले सतोगुण तक स्थित करते हैं, फिर भगवान की भक्ति में आते हैं और इन बंधनों को पार कर जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसके आचरण कैसा होता है, प्रकृति के गुणों की किस प्रकार से लांग पाता है। तो अर्जुन के प्रश्न ये है कि वो जाना, उन्हें पहचाना कैसे जाए। तो भगवान बताएंगे उनकी क्वालिटीज क्या होती है। भगवान ने कहा, ये पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति, मोह के उपस्थित होने पर उनसे ना तो घृणा करता है, ना उनमें लिप्त हो जाता है। भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है। जो ये जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख में एक समान मानता है, सुख और दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीरे धीरे प्रशंसा तथा बुराई, मान अपमान के भाव में समान रहता है। जो शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। जिसके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है, यानी उसे गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत वर्ड आता है ना, अर्जुन के लिए आया था ना गुणातीत।
गुणातीत वो होता है जिसके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो वो कैसे आता है, जब हम हम सिचुएशन में संभाव हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं ना। हम दुख और सुख, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी सिचुएशन हो उससे विचलित नहीं होते हैं। जो भी आया है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी दिया है भगवान ने दिया है, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो आप क्या देख सोचते हो कि जैसे ना कभी किसी के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, तो जनरली आम लोग क्या करते हैं, सभी लोग पहले करते हैं और हम भी पहले करते थे कि भाई कोई परेशानी आ रही है, चलो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो हम जाते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, वो हमें दो चार उपाय बताते हैं। आपकी कुंडली में ये परेशानी है, आपको ये दिक्कत हो रही है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम वहां जाते हैं, वहां जाके हम वो सारे कार्य करते हैं, हमें रिलैक्स भी मिलता है, हमें उन चीजों से रिलैक्स भी मिल जाता है। होता क्या है कि हमने अपने कर्म को, जो हमारे पास आने वाला था, उसको थोड़े टाइम के लिए टाल दिया, है ना। और हम ये सोचते हैं कि अब हम सुख में हो गए। लेकिन वो जो हमने गुण एक्चुअली अपने अंदर लेके आए हैं, और जो हमारे पहले के जो हमारे कर्म हैं, उनका रिजल्ट जो हमें भुगतना है, वो कभी कटते नहीं है, वो हमें मिलते जरूर है। ठीक है, अब नहीं मिलेंगे तो आगे और बढ़ के मिलेंगे। तो बेसिकली वो व्यक्ति जो भगवान के मतलब इन इन तीनों चीजों से ऊपर होता है, वो व्यक्ति इन किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं बनता। और भगवान ने जो दिया है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बड़ी आपत्ति हो, चाहे वो बहुत ही परम सुख हो, वो सब चीजों को बैलेंस लेता है और अपने आप को बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से रखकर, ये कहने की बात नहीं है, कहने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, रियलिटी बता रही हूँ। आप किसी भी परम वैष्णव से मिलोगे, आप उन्हें देखोगे वो बिल्कुल शांत रहते हैं। उनके अंदर ना कुछ भी इस तरीके का मतलब उलझन सी नहीं रहती। हमेशा जैसे हम परेशान रहते हैं ना, 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही शांत होते हैं। हर स्थिति को में मतलब भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आगे निकलने का प्रयास करते हैं। और ये नेचुरल चीजें आती जाती हैं। कोई मतलब हम सीखते सिखाया तो खैर जाता ही है हमें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब भगवान की भक्ति में होते हैं तो हमें चीजें अपने आप ही हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक जीव जो इन गुणों से ऊपर उठना चाहता है, उसका नेचर इस प्रकार का होना चाहिए, उसका स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए। और जब वो अपने आप को इन गुणों से ऊपर उठा लेगा, तब वो गुणातीत कहलाएगा। मैंने तीन कैटेगरी बताई थी आपको। एक होते हैं गुणाधीन, है ना, गुणाधीन, जो गुणों के अधीन है। अब तक हम गुणाधीन पढ़ते आ रहे थे, तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण में स्थित रहने वाले व्यक्ति गुणाधीन है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है गुणातीत, है ना, जिन्होंने गुणों से, जो गुणों के ऊपर उठ चुके हैं, जैसे अर्जुन, उसने अपने आप को गुणों से ऊपर उठा लिया है। तो दूसरी कैटेगरी हो गई गुणातीत। अरे एक कैटेगरी होती है गुणाधीश। गुणाधीश कौन है? स्वयं श्री भगवान, जो गुणों के कंट्रोलर हैं। गुणों के कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है, माया देवी के भी कंट्रोलर है, वो भगवान गुणाधीश हैं। तो इस प्रकार से हम, गुणाधीश तो भगवान ही रहेंगे, लेकिन गुणातीत तक जा सकते हैं, हम गुणातीत बन सकते हैं। हम गुणाधीन है ना। अभी हम गुणाधीन हैं या गुणासक्त हैं, फिर हम उससे ऊपर उठकर गुणातीत बन जाएंगे। तो बनने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, बनेंगे नहीं बनेंगे तो भगवान जानेंगे, लेकिन हम प्रयास तो करें कम से कम, कि हम, हमारे पास तो जरा सा कुछ हुआ और हम टेंशन में आके बैठ गए, परेशान हो रहे हैं, तो हमें उस चीज से बचना होगा। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह तुरंत ही मेरी प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान ने सोल्यूशन दे दिया कि अगर आप निकलना चाहते हो तो मेरी भक्ति में आ जाओ, और मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, और जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख को स्वाभाविक का स्वाभाविक पद है। तो असली सुख कहाँ है? भगवान की भक्ति में। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम उस सुख के पद पर स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप अमरता, एक सेकंड, अविनाशिता, शाश्वत सुख, सुख ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार का मध्य है या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य का चरम साक्षात्कार है। यद्यपि जीव स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसे भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। स्वाभाविक स्थिति में जीव तीन गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने तीनों गुणों, रसतो गुण और रजोगुण और तमोगुण में बांध लेता है। इसलिए गुणों के संसर्ग के कारण भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो हमारा जो आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव है वो क्या है? भगवान की भक्ति करना, है ना। हम भगवान, हमारा स्वभाव ब्रह्म है, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमारा पतन होता है तब हम इन गुणों में बंध जाते हैं, और हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को दिव्य पद प्राप्त होता है,
और उसकी प्रकृति को के वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे संगति से गुरु के प्रभाव से मनुष्य को प्रभुत्व जनाने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, जिससे वह दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय में 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक करी गई है। तो भगवान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और ये हमें कैसे मिलेगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण भावनामृत में स्थित होंगे। और ये बहुत सुंदर विधि है, प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सुंदर तरीके से सब चीजें समझाई हैं। हम जब चाहें तब, अब आप इस समय सब सतोगुण में स्थित हो और अगर भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हो और इस भक्ति को कंटिन्यू रखते हो तो डेफिनेटली इन बंधनों से निकल सकते हो। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए यानी प्रसाद खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सूंघे, भगवान को फूल चढ़ाए और की सुगंध ले, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय में के बारे में पढ़े। भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं ना, इस समय भगवान के बारे में जान रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो ये सब करें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। हमेशा हमें दिव्य महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, है ना। और भगवान तथा उसके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधान के को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। तो जैसे कट्टे होता है ना, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना अपने, और डेथ एनिवर्सरीज के बारे में भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ भगवान के बहुत सुंदर भक्त हुए, हमारे आचार्यज हैं, है ना, तो वैष्णव हैं, डिवोटीज हैं, उनका हमें प्राकट्य और तिरोधान दोनों के दिन उपवास करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो मनुष्य अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो हमें क्या करना है? एक्चुअली जो आत्मा है वो भगवान का अंश है और इसके अंदर भी वैसा ही गुण है जैसा भगवान के अंदर है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। भगवान भगवान है, हम उनके अंश है। तो हमारा जो स्वरूप है वो हमें पुनः मिल जाएगा अगर हम ये सारे काम करेंगे। हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, अपने आप को गुणों से ऊपर उठा लेंगे और अपना स्वरूप जो हमारा था पुनः प्राप्त कर पाएंगे। हमारा इस समय आप और मैं जो बातें कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? उससे हमारी आत्मा जो है ना उसको भोजन प्राप्त हो रहा है और हमारी आत्मा धीरे 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 एक तरीके से बलवान हो रही है ना, खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है और अपने स्वरूप को धीरे धीरे प्राप्त कर पा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर में क्या होगा? हम अलग अलग कार्य में लग जाएंगे। सत्वगुण वाला मूड धीरे धीरे रजोगुण में आ जाएगा और रजोगुण वाला मूड धीरे धीरे तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें करना क्या है? हमें खुद को बैलेंस करके रखना है। भगवान का ही प्रसाद खाएं, भगवान के बारे में बातें करें, घूमने जाना है तो भगवान के मंदिरों में घूमने जाएं, अगर कुछ एंटरटेनमेंट करना है तो डांस ही आपको करना है तो भगवान के कीर्तन पे डांस, मतलब भगवान के क्या कहते हैं, भगवान के सामने नृत्य कर लो। म्यूजिक सुनना है तो भगवान का कीर्तन कर लो, उस मंदिरों में चले जाओ भक्तों। किसी से चर्चा करनी है तो भगवान के बारे में चर्चा कर लो, भगवान के भक्त से बात करके। तो हमने जो एंटरटेनमेंट के मोड आर्टिफिशियल ढूंढे हुए हैं उनको कन्वर्ट किधर करना है? सिर्फ भगवान की तरफ कन्वर्ट करना है। और ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसमें बहुत रस है, बहुत आनंद है, बहुत ही ज्यादा आनंद है। एक बार जुड़ के देखिए, अपने पास के टेम्पल में जाके देखिए और अपने आप को आप मतलब एक हफ्ते कंटिन्यू उस टेम्पल में चले जाओ, पहली बार से ही आप वहां बनना शुरू हो जाओगे। और ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो जो आनंद है ना वो आपको कहीं और नहीं मिला होगा, कहीं और मिला ही नहीं होगा। आप उस आनंद को, वो आपको ऐसा बांध लेगा, ऐसा बांध लेगा कि आप वहां से फिर निकल नहीं पाओगे। ये अच्छा है, हमें तो उसी आनंद में बनना है ना। भगवान हमें पकड़ ले, हमें बांध ले, हम तो यही चाहते हैं ना, कब वो अपनी डोरी हम पे फेंके और हमें अपने उस आनंद में बांध ले। हम तो यही चाहते हैं अपनी उस भक्ति में बांध ले। तो हम उसी प्रार्थना से भगवान के मंदिर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें अपनी चरणों की भक्ति दे दीजिए। ये प्रार्थना हर भक्त को हमेशा करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं जैसे आप देवी देवताओं के मंदिर भी जाते हो तो वहां जाना भी, मतलब अभी तक तो जा ही रहे होंगे ना सब लोग, तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जाना चाहिए भी, क्योंकि देवी देवता भी सम्मान्य है ना, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं। तो वहां पे भी हमें जाके क्या कहना चाहिए? हे भगवान, हे देवी देवताओं से, जिनसे भी, जैसे हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो हनुमान जी से क्या प्रार्थना करें कि आप बहुत सुंदर राम भक्त हैं, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे भी भगवान के श्री चरणों की भक्ति उसी प्रकार प्रदान करें जैसे आप भगवान की भक्ति स्वयं करते हैं। तो वो प्रसन्न होंगे। पता है, वो हमारी लिस्ट से प्रसन्न नहीं होते कि हनुमान जी मेरा एग्जाम क्लियर करा दीजिए, हनुमान जी मेरा ये काम करा दीजिए। वो प्रसन्न किससे होते हैं? देखो, आया और आके मेरे प्रभु की भक्ति मांगी, वो उस बात से प्रसन्न होते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो हमें, मतलब अगर हमारा कोई अनर्थ भी होता है ना तो वो भगवान से उल्टा प्रार्थना करेंगे हमारे लिए और वो हमारे अनर्थ को निकलवा कर भी भगवान की भक्ति प्रदान करा सकते हैं। तो हम उनसे ना, उनके पास बहुत अथॉरिटी है, वो बहुत एक तरीके से हायर लेवल के ऑफिसर हैं और हम उनसे जाकर ना छोटी छोटी चीजें लेके आ जाते हैं।
जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत पावर है और वो पूरा एम्पायर ही आपके नाम कर सकता है, और आप उसे जाके कह दो कि मुझे बस क्या कहते हैं ये ना टॉफी दे दो, मुझे ये चाहिए, आप वो लेके आ जाओ। तो मतलब मूर्खता हमारी रहेगी, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में हमारे गुणों के द्वारा हम कैसे बंधे हुए हैं बात को समझाया। अब हमें समझकर भगवान की भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाना है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण हम पर दया करें, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम पर दया करें, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका जप हम निरंतर करते रहेंगे तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, और हम वाकई में ही अपनी आत्मा के जो हमारा नेचुरल एक तरीके से कह लीजिए कि स्वभाव है उसको प्राप्त कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भगवान हमें नित्य अपनी भक्ति में बढ़ा के रखें, बना के रखें। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। कृपया करके क्लास में आइए और इसको अटेंड कीजिए। अब कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, सेशन पूरा हो जाएगा। केवल रिकॉर्डिंग्स पे मत जाइए। लाइव क्लास कनेक्ट करने का बहुत अलग आनंद होता है, क्योंकि आप सतोगुण में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। फिर सतोगुण से हम भक्ति में जाएंगे। जब तक आप मॉर्निंग उठेंगे ही नहीं तो सतोगुण में नहीं आएगा ना। तो खुद को एलिवेट करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे कल नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।